नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 15 सितंबर 2024 और यहाँ पे 16 सितंबर 2024 के लिए यानी सोमवार मंडे के लिए तीन स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाइंग और सेलिंग लेवल साथ ही स्टॉक सिलेक्शन का रीजन, ये तीनों चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो ध्यान से देखिए, 5 से 6 मिनट का वीडियो है, आराम से समझ जाइएगा। लेकिन कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। अगर आप उन तीनों स्टॉक्स पर और लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने रिस्क पर करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही करिए, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। डिस्क्लेमर सुन लिया आप लोगों ने ध्यान से, और बाकी आप मेरा आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक है विप्रो। सिलेक्शन रीजन आप यहाँ पे बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हैं, नो डाउट। क्या है रीजन? सिलेक्शन रीजन बहुत आसान है। आप देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेलेक्ट किया गया और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है कि स्टॉक्स ना एक छोटे दायरे में ट्रेड किया है। लगभग लगभग 2-3 कैंडल आप सुबह का देखिए, 15 तारीख का, 13 तारीख का। उसके बाद ये पूरे दिन एक साइडवेज रेंज में फंस गया है विप्रो, ना ऊपर गया ना नीचे, एक रेक्टेंगल पैटर्न में ट्रेड करता रहा। अब इस रेक्टेंगल पैटर्न को जिधर भी ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन करेगा उधर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो पहले मान लेते हैं ऊपर की तरफ में अगर ये ब्रेक कर देता है विप्रो 552 के एरिया को, तो एक पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा बाय 552। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 548 548 रुपए का, और जो टारगेट होगा बाय साइड का पहला 556 556, दूसरा 560 560 और तीसरा 564 564 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक कर गया तब सेल करेंगे। अगर इस नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल की तरफ देखेंगे, और सेल का चलिए लेवल हो जाएगा यहाँ पर। सेल के लिए लेवल लिखता हूँ। सेल हमें करना है 545 के बिलो, सेल बिलो 545। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 549 549 का, और जो टारगेट होगा पहला वो 541 541, दूसरा 537 537 और तीसरा 533 533 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करिए, मार्केट के फ्लक्चुएशन को थोड़ा शांत होने दीजिए, उसके बाद ही ट्रेड में एंट्री लीजिए। शुरू के 5 मिनट में जिस तरफ का टारगेट आ जाए उधर ट्रेड मत करिए, अपोजिट साइड के लेवल का वेट करिए। ये है पहला स्टॉक विप्रो। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ दोस्तों, और सेकेंड स्टॉक का नाम आपके सामने लेकर आता हूँ। चलिए सेकेंड स्टॉक का नाम आ गया है वेदांता। मेटल सेक्टर वेदांता, जबरदस्त। देखिए वेदांता ने 20 रुपए का डिविडेंड भी दिया, एंजॉय करिए। और वेदांता भी एक अपने चैलेंज में, मतलब एक तरह का वो खुद को चैलेंज कर लेता है। देखिए दिन भर टहलाता है लोगों को, है ना, आधा दिन टहलाया, ब्रेकआउट किया, फिर उसी में टहलाया। तो आपको क्या लगता है कि ये सिचुएशन क्या हो सकता है कि ये टहला के ब्रेकआउट करता है और फिर ये टहला रहा है, तो फिर ये क्या करेगा? या तो ऊपर ब्रेकआउट करेगा या तो नीचे ब्रेक डाउन करेगा, यही तो करेगा। दूसरा क्या करेगा कि इसी के अंदर में घूमता रह जाए। तो अगर इसके अंदर में ही घूमता रह गया तो नो ट्रेड, वो हमारे लिए कोई ट्रेड का जोन नहीं है। कब बनेगा? जब इसके ऊपर निकलेगा, जब इसके नीचे निकलेगा। तो फिर ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेकआउट करता है 457 के ऊपर तो बाइंग एंट्री बनेगा बाय 457। जो स्टॉप लॉस होगा 454 454 का, और जो टारगेट होगा पहला 460 460, दूसरा 463 463 और तीसरा 466 466 का। लेकिन अगर ये वापस से नीचे के एरिया को ब्रेक करता है, यहाँ से ब्रेक करता है, तो हम लोग सेल करेंगे। सेल का लेवल होगा 452 के बिलो, सेल बिलो 452। जो स्टॉप लॉस होगा 455 455 का, और जो टारगेट होगा 449 449, दूसरा 446 446 और तीसरा 443 443 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। सेकेंड स्टॉक वेदांता। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों, उसका नाम है आपके सामने में, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक, छोटा स्टॉक, बढ़िया स्टॉक, बैंकिंग सेक्टर का, बंधन बैंक। देखिए मरा हुआ स्टॉक है फिलहाल, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी कहीं ना कहीं मूवमेंट आ रहा है। ये आपको डेली के चार्ट पे देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो इसको मैं डेली पे कन्वर्ट करता हूँ, और डेली पे कन्वर्ट करने के बाद क्या देख रहे हैं आप कि एक मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया को ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। लास्ट टाइम एक अच्छा कैंडल बना के वहां पे क्लेम करने का कोशिश किया रेजिस्टेंस को। तो अगर ये 4 बार के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दे 208 रुपए के ऊपर, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा बाय 208। जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 205 205 रुपए का, और जो टारगेट होगा पहला ये 208 है। जो टारगेट होगा पहला 211 211, दूसरा 214 214 और तीसरा 217 217 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक कर गया तब
तो नीचे अगर ब्रेक करेगा तो हम लोग फिर सेल की तरफ देखेंगे, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग में आएगा तो 203 के नीचे बेचना है। स्टॉप लॉस रहेगा 203, सेल बिलो 203। जो स्टॉप लॉस होगा वो 205 रुपए का होगा, 205 का। और जो टारगेट होगा पहला 201, 201, दूसरा 199, 199, और तीसरा 197, 197 रुपए का। तो दोस्तों ये तीनों ही स्टॉक का सिलेक्शन रीजन, बाइंग सेलिंग लेवल आपके साथ शेयर किया मैंने। रीजन समझ में आ गया होगा सिलेक्शन का, और लेवल भी। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और मेरे मोबाइल ऐप आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल, आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।